नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम मोबाइल से बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना। तो इसके लिए हमको SCRT की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट SCRT लिख कर इस गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पेज खुल जाएगा, scrt.cg.government.in। ये जो खुल जाएगा दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, scrt.cg.government.in। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है SCRT का जो है ऑफिशियल पेज यहाँ पे खुल जाएगा इस तरह से दोस्तों। और इस तरह से जब खुल जाएगा तो हमें यहाँ पे आना है, ये बीएड और ये आपको दिख रहा होगा बीएड या डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो हमको इसको देख लेना है, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट, ये आपको दिख रहा होगा, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट, ये यहाँ पे आ गया है। तो इस पर हमको क्लिक करना है और यहीं से हमको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी सभी यहाँ पे अलग अलग जानकारी दी गई है, तो हमको इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से जो है पेज खुल जाएगा। जब ये पेज खुलेगा तो आप ये देख सकते हो, BA BEd BSc BEd। तो इस पर नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सेकंड नंबर पे BEd, ये BEd, और ये फर्स्ट फेज जो है 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये चलेगा। तो हमको इसी पर क्लिक करना है और ये आपको बटन दिख रहा होगा, क्लिक टू अप्लाई, यहाँ हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, एक और नया पेज हमारे सामने खुल जाएगा और इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है, होम बटन, एडवर्टीजमेंट, एडमिशन रूल्स हिंदी में भी दिया गया है, गाइडलाइन बताया गया है, वीडियो गाइडलाइन, यूज़र मैनुअल। तो ये सभी आप देख सकते हो। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। आगे आएंगे तो ये जो जानकारी दी गई है, वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जो कब से कब तक चलेगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस तरह से हम आगे आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, हमको नया है तो हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये इस तरह से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। दोस्तों, आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन कौन से नियम और शर्तें दी गई है, सभी को आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों। कोई भी एक नियम और शर्तें आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कोई भी नियम और शर्तें आप छोड़ना मत। क्योंकि दोस्तों, कई बार होता है कि हम जो है जल्दबाजी में नियम और शर्तें पढ़ते नहीं हैं और हमसे आगे चलकर गलती होती है। पिछले टाइम भी किसी सब्सक्राइब हुआ था कि किसी का जो है अपना कास्ट डालने में गलती हो गया था, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया था। तो दोस्तों, इस तरह से जो बहुत सारी गलती हो ही जाती है, तो इसलिए नियम और शर्तें हैं उसको अच्छे से इसको पढ़ लेना दोस्तों। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ये यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज खुल जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि स्थायी निवासी का राज्य चुनें। तो हमको छत्तीसगढ़ चूज़ कर लेना है और सेलेक्ट एंड कंटिन्यू करना है। जैसे हम सेलेक्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, ये नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे हमको हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जिस पे आप सारी जानकारी पाना चाहते हो, आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना और गेट OTP पर आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है एक नया पेज खुल जाएगा और आपको जो है वहाँ पे OTP डालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम OTP में आए थे। आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर आपको डालना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है और जिसके आपके पास OTP आएगा। दोस्तों, ये मैं यूज़र मैनुअल दिखा रहा हूँ, ये एक मैनुअल है, क्योंकि मैं अभी किसी का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, इसलिए मैं यूज़र मैनुअल का वीडियो बना के आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे आगे आगे भरना है। तो OTP के बाद जैसे हम गेट OTP करेंगे, हमारे पास OTP जानकारी आ जाएगी और जो OTP हमारे पास आएगी, उस OTP को हमको यहाँ पे भर देना है इस तरह से, और उसके बाद हमको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपको
जैसे जैसे बता रहा हूँ आप दोस्तों वैसे वैसे पेज खुलेगा, आपको इस तरह से पेज खुलेगा और आपको आगे क्लिक करते जाना। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपको आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा इस तरह से, और सबमिट करोगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा और जहाँ पे आपको सारी जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम बोर्ड यूनिवर्सिटी भरना है, एग्ज़ाम नेम यानी कि एग्ज़ाम का कौन सा नेम है वो भरना है, आपका ग्रेजुएशन ईयर भरना है, मोबाइल नंबर आपका पहले से दर्ज रहेगा। उसके बाद अगर दोस्तों आपको जो है अदर यूनिवर्सिटी नेम आप भरना चाहे तो भर सकते हो, और पासिंग ईयर आपका उत्तीर्ण वर्ष भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद जो है आपको एक पासवर्ड बना लेना है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जाएगा पासवर्ड पॉलिसी करके, जो पासवर्ड जो है आगे जाके काम आएगा, इसलिए जो है आप दोस्तों एक नया पासवर्ड बना लेना अपने मन से जो आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि इस पासवर्ड का आपको आगे यूज़ करना पड़ेगा। एक पासवर्ड बना लेना दोस्तों, और पासवर्ड बनाने के बाद आपको नीचे में उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, यानी कि फिर से उसी पासवर्ड को फिर से टाइप करना है, आपको वो पासवर्ड अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आप सबमिट कर देना। ये सारी जानकारी होने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये इस तरह से तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा दोस्तों, और आपको इस रजिस्ट्रेशन आईडी को अच्छे से नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये आगे आपका काम आएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ये इस तरह से पेज दिखेगा। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी को अच्छे से याद करके रख लेना है, नोट करके रख लेना है, और पासवर्ड भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू लॉगिन इस तरह से दिखेगा। अब वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आगे इस तरह से पेज खुल जाएगा। आगे इस तरह से पेज खुलेगा तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जो पासवर्ड बनाए हो उसको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको ये कैचपा यहाँ पे शो होगा आपके में, तो आपको ये कैचपा यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपको एक नया पेज मिल जाएगा। अगर आप जो है पूरी जानकारी फिर से रीसेट कर सकते हो। अगर बाय द वे कोई भी जानकारी आपको जो है गलत भरा चुका है पिछले जो भरे हो रजिस्ट्रेशन में, रीसेट कर सकते हो। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड में जाकर आप एक फिर से नया पासवर्ड बना सकते हो। अगर सब चीज़ ठीक है दोस्तों तो आप लॉगिन करना और लॉगिन करके आगे बढ़ जाना। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक और नया पेज खुल जाएगा। नियम और शर्तें बताई गई है दोस्तों। आप ये नियम और शर्तें आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हम जल्दबाजी में नियम और शर्तें पढ़ते नहीं हैं और हमसे आगे चलकर भूल हो जाती है। इसलिए नियम और शर्तें ध्यान से और अच्छे से पढ़ें, उसके बाद एक्सेप्ट करें। अब यहाँ पे जो है आई एक्सेप्ट यानी कि आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। जब आप एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा इस तरह से। इस तरह से 4 स्टेप में जो है आपका जो है फिर से ये ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म जो है 4 स्टेप में आपका भराएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप में ग्रीन है यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप ये भरा रहा है। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या है। पर्सनल डिटेल, इसमें व्यक्तिगत जो है जानकारी। तो यहाँ पे नेम, जेंडर, क्लास, कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी, कौन से कास्ट से हो, कौन सी कैटेगरी से हो, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक जो डले, डोमिसाइल स्टेट, आपका कौन सा राज्य है, ये सारी जानकारी आपको भरना है। जैसे आप ये जानकारी भरते जाओगे इस तरह से आपका वर्तमान पता, आपका राज्य, आपका पिन कोड, आपका ज़िला, ये सारी जानकारी। और ये सारी जानकारी आप जब भर लोगे तो आपको ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको नीचे तरफ दिखाई देगा एक ग्रीन कलर में सेव एंड नेक्स्ट, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये सारी जानकारी भरने के बाद इसके बाद ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप का जो है कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1 आपका कंप्लीट, ये आपका स्टेप 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और आपका स्टेप 2 में ग्रीन कलर आ जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट, तो स्टेप 2 में ग्रीन कलर आ गया दोस्तों। अब स्टेप 2 को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में आपका जो दिया गया है क्वालिफ़िकेशन या एग्ज़ाम नेम, ये आप पहले से डाल चुके हैं। ग्रेजुएशन डिग्री नेम, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी नेम, और ग्रेजुएशन टाइप, आपका ग्रेजुएशन टाइप किस टाइप का है। आपको जो है ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालना पड़ेगा, कौन सा कॉलेज से किए हो वो कॉलेज नेम आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरह से सारी जानकारी आपको देनी होगी। जहाँ से आप ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट है वो आप वहाँ से देख के पूरी जानकारी भर सकते हो।
ये दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो, कॉलेज का नाम डाले, यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है। स्नातक डिग्री का नाम डाले, स्नातक का प्रकार चुने और 12वीं पास बोर्ड जिला चुने। ये अदर के लिए है। अदर में अदर जो दिया गया है उसमें जो है 12वीं पास बोर्ड जिला चुने बोला गया है। यहाँ पे नोट में ये दिया गया है, स्नातकोत्तर का विवरण तभी भरे जब यह मान्य हो। जो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का विवरण जब आप तभी भरोगे जब वो मान्य होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल यहाँ पे मांगा गया। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल तभी भरोगे जब वो मान्य होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल सकते हो, ईयर ऑफ पासिंग डाल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नेम डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज नेम। जब आपका मान्य होगा तभी आप इसको भरोगे, वरना आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सारी और डिटेल भरनी है। आपको पूरा यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी इस तरह से। उसके बाद पीजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आपको जानकारी भरनी होगी दोस्तों। ये इस तरह से यहाँ पे जानकारी आपको दिख रही है। ज़रूरत पड़ने पर नई पृष्ठ यहाँ से खोले। ये तीन जो तिरक लकीर दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल का भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है स्नातक के पूर्णांक डाले, यहाँ पे जो दिया गया है स्नातक के प्राप्तांक डाले इस लाइन में। उसके बाद जो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तीन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो फर्स्ट के 3 है वहाँ से डाल सकते हो, या तो आप इस में डाल सकते हो। यहाँ पे जो तीर का निशान दिया गया है दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, तीनों को यहाँ पे हमको डालना होगा। और इस तरह से हमको आगे बढ़ जाना होगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, ये जानकारी भरने के बाद हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है और हम जो है आगे बढ़ जाएंगे क्लिक करके। ये हम स्नातक की जानकारी के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और इस तरह से हमारा एक और नया पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे हमको अपना जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो आप फ़ोटो पहले से बना लीजिएगा दोस्तों। इसमें फ़ोटो जो है आपको 100 KB का बनाना है और आपका सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे 100 KB का आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम अपलोड साइज 100 KB एंड अधिकतम अपलोड साइज भी सब 100 KB। तो आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर का 100 KB का आपको बना लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से जब चूज़ फाइल करोगे, सबसे पहले जो है अपलोड करने के लिए अपने फ़ाइल को चूज़ करोगे कि आपका जो है फ़ोटो कहाँ पर है, आपका गैलरी में है, किस डॉक्यूमेंट कहाँ पे, किस एरिया में है आपके मोबाइल में। वहाँ से चूज़ करके आप अपने फ़ोटो को यहाँ ला लेना। उसके बाद जो है आप अपलोड का क्लिक करोगे। इस तरह पहले चूज़ फाइल करोगे, उसके बाद अपलोड क्लिक करोगे, तो इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ शो हो जाएगा। तो समझ जाना कि दोस्तों आपका फ़ोटो अपलोड हो गया। इसी तरह जो है सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर आप जहाँ पे रखे होगे सिग्नेचर अपने मोबाइल पर सेव करके, तो आप वहाँ से चूज़ करके यहाँ पे लाओगे दोस्तों। उसके बाद जो है अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपलोड कर देना। तो आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे शो होगा। अगर आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो हुआ, समझ जाओ आपका ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। इसके बाद दोस्तों आप आगे इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो फाइनल ईयर का है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके लिए जो है आप उसको बना सकते हो और उसको आप यहाँ से जैसे चूज़ फाइल करोगे आप वहाँ यहाँ पर ला सकते हो। उसके बाद आपको अपलोड करोगे, जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे वो शो होगा। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप जैसे चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हो। आप जहाँ पे उसको सेव किए जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इनकी जो है अधिकतम जो है फाइल का जो साइज़ होगा वह 250 KB होगा। 250 KB का आप बना लोगे दोस्तों, क्रॉप करके जैसे भी एप्लीकेशन यूज़ करके भी बना सकते हो। तो आप जो है वो जहाँ पे भी सेव होगा उसको आप चूज़ फाइल करोगे, जहाँ पे सेव चूज़ फाइल करके आप यहाँ ला सकते हो। उसके बाद जो है अपलोड पर क्लिक करोगे। फ़ाइल को यहाँ लाने के बाद ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे, तभी वो अपलोड होगा। आप फ़ाइल यहाँ आया नहीं है और आप अपलोड कर दोगे तो अपलोड नहीं होगा। सबसे पहले फ़ाइल को हमको लाना पड़ेगा, जिस भी वो
फ़ोल्डर में सेव होगा। उसके बाद ही हमको अपलोड करना होगा। याद रखना 250 KB का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो वो आएगा नहीं। 250 KB से कम होगा तो ज़रूर आ जाएगा, 250 KB से ज़्यादा होगा तो वो आएगा नहीं। जिसमें जो अधिकतम सीमा दी गई है, जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर में भी 100 KB है तो 100 KB का ही आएगा, उससे ज़्यादा का रहेगा तो वो नहीं आएगा। ये फ़ाइल फॉर्मेट है। इसके बाद जो है आप जो है सेव एंड नेक्स्ट करके जैसे जैसे जो जो पार्ट आपका जो है फिलअप करते जाओगे, आप सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे गलती की है तो आप प्रीवियस यानी कि फिर से पीछे जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि सही है सब कुछ तो सेव एंड नेक्स्ट करके आगे आप बढ़ सकते हो। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट आगे करोगे तो आपका एक भुगतान विवरण यानी कि पेमेंट डिटेल का आप खुल जाएगा। आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हो तो आप जो है पेमेंट गेटवे 2 सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, और यहाँ पे जो है 300 रुपये की राशि ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट रहेगी, और आपको ये कैच पर यहाँ पे डाल देना है और आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे आगे पेमेंट होने के लिए रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ पे, और यहीं से जो है दोस्तों जैसे आप मेक पेमेंट करोगे उसके बाद जो है आपको के पास एक नया पेज खुल जाएगा मेक पेमेंट, और वहाँ पे आपको जो है डेबिट कार्ड पूछा जाएगा, नेट बैंकिंग पूछा जाएगा और अदर सोर्स पूछा जाएगा जहाँ से आप पेमेंट करना चाहते हो दोस्तों। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, और अदर सोर्स वहाँ पे दिया गया होगा दोस्तों, तो आज आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो। तो आप जैसे ही आप पूरा पेमेंट करोगे दोस्तों, इसके लिए जो आप अगर आप पेमेंट करना चाहते हो इसके लिए जो है आपका मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक होना चाहिए तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। यदि आप किसी और का ATM यूज़ करके डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपके मोबाइल पर या उनके मोबाइल पर जो है जो मोबाइल जो है बैंक से लिंक होगा उस मोबाइल पर OTP आएगा, OTP आप वहाँ डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते होगे, ऑनलाइन पेमेंट करते होगे तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, तो आपको जो है पेमेंट आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। अब आगे जैसे आप मेक पेमेंट करोगे वहाँ पे पेमेंट आप अच्छे से कर लोगे, डेबिट कार्ड या इंटरनेट नेट बैंकिंग की सहायता से आपका पेमेंट जब हो जाएगा तो आपका पेमेंट अगर आप पूरा क्लियर हो गया, पेमेंट आपका हो गया, उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा दोस्तों। जैसे ही नया पेज खुलेगा यहाँ पे रिस्पांस बताया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस बताएगा, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गया है। आपका ट्रांजैक्शन ID बनेगा दोस्तों। आपको इसको जो है आपको सेव करके रख लेना है, और इसके बाद जो है आप गो टू डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि आपका जो है सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी, या आप गो टू एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जब ये आगे करोगे दोस्तों डैशबोर्ड पर जा करके आप जो है आवेदन फॉर्म सेलेक्ट करोगे, गो टू डैशबोर्ड सेलेक्ट करोगे तो आपको अलग अलग पेज दिखाई देगा। अब आगे जब इस पेज में आओगे तो यहाँ पे आपको एक अपना कॉलेज यानी कि आप कौन कौन से महाविद्यालय आप चूज़ करना चाहते हो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो दोस्तों, 3-4 ऑप्शन जो भी दिया गया है उसमें। और इसके बाद जो है आप एग्री करके आप सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये दोस्तों इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि आप कौन कौन से जो है महाविद्यालय का चयन कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एग्री करके आपको अब जब ये एग्री हो जाएगा उसके बाद जो है आपका प्रिंट एप्लीकेशन यानी कि आप एप्लीकेशन आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। गो टू डैशबोर्ड यानी कि आप अपने डैशबोर्ड पर भी जा सकते हो, जहाँ से आप पूरी तरह से आप देखोगे आपका पूरा जैसे जैसे फॉर्म आप भरे रहोगे वो दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है डैशबोर्ड में क्लिक करने पर आवेदक द्वारा भरी गई सारी जानकारी देखी जा सकती है। जैसे आप डैशबोर्ड में जाओगे आप जितने भी अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे वो पूरी तरह से आप देख सकते हो अच्छे से। दूसरे यहाँ पे जैसे दिया गया है कि आपको कहाँ जाना है करके, ये आपका जब ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा, ट्रांजैक्शन जैसे आप सक्सेस हो जाएगा तो आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो आप अपना जो है जितना भी फॉर्म भरे हो आप देख सकते हो कैसे कैसे भरे हो, या उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर आप डैशबोर्ड पर अपना फॉर्म आगे देखना नहीं चाहते तो आप गो टू एप्लीकेशन करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ोगे
गो टू एप्लीकेशन करोगे तो आपको जो है कॉलेज चूज़ करना होगा। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जितना भी ऑप्शन दिया होगा आपको कॉलेज चूज़ करना है। आपको एग्री करके आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करोगे तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना फाइल को, अपने फॉर्म को देखना चाहते हो तो गो टू डैशबोर्ड करोगे और आप उसका जो है पूरी तरह से प्रिंट या हार्ड कॉपी निकालना चाहते हो तो यहाँ से हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल में जो है आप क्या करोगे, प्रिंट एप्लीकेशन करोगे तो वहाँ से आप उसको पीडीएफ में सेव करके रख सकते हो। उसमें जो है ऑप्शन आएगा कि आप इसको पीडीएफ में सेव करके रखना चाहते हो तो आप पीडीएफ में सेव करके उसको रख लेना, सेव कर लेना। आपका मोबाइल वो पीडीएफ के रूप में सेव रहेगा। आप उसको कभी भी प्रिंट करवा के निकलवा सकते हो। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से निकलवा रहे हो, आपके पास प्रिंटर मशीन है तो आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में भी निकाल सकते हो दोस्तों। ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। ये इस तरह से, ये दोस्तों ये है, यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी आई है। ये आप एक एक करके निकाल सकते हो। ये आपका जो है पूरा आवेदन फॉर्म रहेगा, ये पेमेंट डिटेल के बारे में है। और यहाँ से जो है आप क्या करोगे कि पूरा अपना आवेदन फॉर्म प्रिंट करके निकलवा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक है पूरा, आने पर हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ के बाद हम अपने फॉर्म को प्रिंट करके निकलवा सकते हैं। प्रिंट कर लिए दोस्तों, से पीडीएफ के रूप में सेव कर लिए। उसके बाद जो है फिर से अगर हम बीएड का जो है, बीएड का ऑफिशियल साइट खोलकर बीएड के जो है शुरू में बताया गया था कि शुरू में क्लिक टू अप्लाई करना है बीएड का। तो वहाँ पे जो है एप्लीकेशन लॉगिन आता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉगिन आता है। वहाँ पे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे तो आपको इस तरह से पेज खुल जाएगा। मॉडिफाई फिलअप, फॉर्म फिलअप के लिए, ट्रांजैक्शन डिटेल के लिए। ये इसलिए दिया गया है दोस्तों ताकि आप अब चेक कर सको कि आपका ट्रांजैक्शन डिटेल सही है कि नहीं। आपका प्रिंट एप्लीकेशन निकाल सकते हो, आप जो फॉर्म भरे वो पूरा सही है कि नहीं, ये इसके लिए है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है सुधार करने के लिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये आप कहीं आप गलती किए रहोगे तो आपको सुधार करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर जाना है। ये पेमेंट डिटेल के लिए और ये प्रिंट एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई तो यहाँ पे आप सुधार सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर बाद में जो है बोला जाएगा तो बाद में सुधारने का ऑप्शन शायद ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सुधारने के लिए अगर यहाँ पे ऑप्शन बताया जा रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप भर रहे होगे तो आप देख लेना दोस्तों, अच्छे से सावधानी से भरना और जैसे जैसे स्टेप बताया गया आप उस स्टेप को अच्छे से फॉलो करना दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम इसी तरह अगले वीडियो में।